नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक चीज़ें प्रोपोर्शन से रिलेटेड, जैसे कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें एक चीज़ तो पता है कि हमारा जो ये प्रोपोर्शन है, ये दो तरीके के होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनवर्स। ठीक, एक डायरेक्ट और एक इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। जैसे मान लीजिए दो क्वांटिटी हैं और एक क्वांटिटी मान लीजिए एक एक्स है और एक क्वांटिटी वाई है। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी एक्स है, अगर वो बढ़ती है, यानी अगर कोई चीज़ है, एक एक्स है, कोई क्वांटिटी ले रहा हूँ मैं, अगर उसकी वैल्यू मैंने बढ़ाई, ठीक है, तो वाई भी अगर बढ़ती है तो उसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब अगर मैं एक क्वांटिटी एक्स को इंक्रीज कर रहा हूँ और वाई भी मेरी एक जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज कर रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई एक एक्स क्वांटिटी है और वो एक्स क्वांटिटी को मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज, और वाई क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है, तो मैं कहता हूँ कि दीज बोथ क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर मेरी कोई क्वांटिटी है, मान लीजिए एक्स, और वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, एक्स इज डायरेक्ट, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा और इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, वो इस तरीके से होगा एक्स बाई वाई, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, इक्वल टू का साइन लगाया, बराबर के, यानी एक्स बाई वाई की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट आएगी। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने दो क्वांटिटी ली हैं, एक मैंने लिया है नंबर ऑफ पेन, ठीक है, यहाँ पे उनकी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं पेन ले रहा हूँ, यहाँ पे ये जो एक्स क्वांटिटी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो क्वांटिटी है, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है पेन, इसको मैंने एक्स से डिनोट किया है और ये कॉस्ट है उनकी, ये वाई से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं पेन ले रहा हूँ, तो मान लीजिए एक पेन का कॉस्ट है 10 रुपीज़। ठीक, तो जाहिर सी बात है दो पेन का कॉस्ट ज़्यादा ही होगा, वो हो जाएगा 20 रुपीज़। थ्री पेन का हो जाएगा 30 रुपीज़। फाइव पेन का हो जाएगा 50 रुपीज़। यानी एक चीज़ जो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरी पेन की जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ पेन्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मेरे जो कॉस्ट है उसकी बढ़ रही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है, जो बढ़ने का जो रेट है, यानी ये मैं कहूँ कि एक्स बाई वाई की जो वैल्यू है वो हर एक में कांस्टेंट है। जैसे कि पहले केस में हमने देखा है वो कितनी है, 1/10। दूसरे केस में 2/20, यानी वो भी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, वो भी 1/10 आ रहा है। ठीक है, तीसरे केस में 3/30, यानी 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 1/10। यानी यहाँ पे एक जो चीज़ हमने नोट की है वो ये है कि एक्स बाई वाई की वैल्यू हर एक केस में सेम आ रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों ही क्वांटिटी आपस में कैसे रिलेटेड हैं, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो चीज़ है वो है इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए आइए समझते हैं ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्या चीज़ है। इनवर्स प्रोपोर्शन में जैसे मान लीजिए एक क्वांटिटी एक एक्स है और दूसरी क्वांटिटी वाई है। ठीक है, अगर यानी एक अगर क्वांटिटी एक्स को अगर मैं बढ़ाऊं और वाई क्वांटिटी मेरी डिक्रीज करे, यानी एक क्वांटिटी अगर एक्स बढ़ रही है तो दूसरी वाई डिक्रीज करे, तब हम कहते हैं वो इनवर्सली रिलेटेड है। सिमिलरली अगर कोई क्वांटिटी एक्स है वो डिक्रीज कर रही है और दूसरी क्वांटिटी वाई वो इंक्रीज कर रही है, तो हम कहते हैं कि दे आर इनवर्सली रिलेटेड। जैसे कि आप इसको और बेहतर समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नंबर ऑफ डेज और वर्कर का अगर हम केस लें, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं वर्कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ डेज ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई काम को करने के लिए मैंने अपने लेबर लगाए मैंने और वर्कर्स लगाया है मैंने उनको, तो मान लीजिए 5 वर्कर एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है,
दूसरी चीज ये है कि अगर मुझे उसी काम को जल्दी कराना है तो मुझे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाने होंगे, या मैं ये कहूँ कि अगर मुझे उस काम को डिले करना है तो मैं नंबर ऑफ वर्कर्स को कम कर सकता हूँ। यानी अगर मान लीजिए मेरे पास 2 वर्कर होते तो मुझे कितना दिन लगते, है कि नहीं भाई? जाहिर सी बात है, अगर मेरे नंबर ऑफ वर्कर कम होंगे तो मुझे ज़्यादा दिन लगेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दीज बोथ क्वांटिटीज, दैट इज एक्स एंड वाई, अगर मैं इनको मान रहा हूँ, दे बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक। अब हम इसमें कैसे करेंगे? एक्स और वाई को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनके हम कौन वो उसको कैसे हटाएंगे, ये देखिएगा कि एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक है, यानी एक्स जो कि है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के। हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया और एक्स को इधर भेजा, या एक्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाया के अपॉन वाई। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। या हम इसको लिख दें एक्स इज इक्वल टू के वाई, या एक्स वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, तो ये होता है इनवर्स केस में, यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल है अगर कोई दो क्वांटिटी तो उसमें एक्स इंटू वाई बराबर क्या आएगा? हमारा एक कांस्टेंट आएगा। ठीक। तो जैसे सिमिलर पिछला एक केस था हमारा, जरा उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे जो वर्कर्स थे, वर्कर्स यहाँ पे था और नंबर ऑफ डेज यहाँ चल रहा था। तो 5 वर्कर्स को 10 डेज लगते हैं, तो 2 वर्कर को कितने दिन लगेंगे ये पूछा गया था। तो एक्स इंटू वाई, अगर ये एक्स है और ये वाई है तो एक्स इंटू वाई बराबर के, यानी 5 इंटू 10, ये बराबर एक कांस्टेंट होगा, यानी 2 इंटू क्वेश्चन मार्क, जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हम इसको वाई भी मान सकते हैं, 2 इंटू वाई। तो 5 10 जा 50, यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालनी है तो अपॉन 2 बराबर हो जाएगा वाई। तो ये हो जाएगा 50/2, यानी ये हो गया 25 डेज। यानी अगर हमारे पास 2 वर्कर हैं तो हमें कितने दिन लगेंगे? 25 डेज लगेंगे। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी दो क्वांटिटी अगर इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक कंसेप्ट से। आगे की क्लासों में हम और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्लास 8 में जैसा कि आपने पढ़ा, ये चैप्टर है क्लास 8 में, तो डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन का, तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।